नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं राहु का गोचर भ्रमण, जो कि दूसरे ग्रहों पर से जब राहु भ्रमण करते हैं तो कैसा इफेक्ट रहता है। हमने सारे ग्रह देखे थे, अभी राहु और केतु बाकी हैं कि जी जन्म के राहु पर से गोचर का राहु जब भ्रमण करता है तो क्या इफेक्ट मिलते हैं। जन्म का राहु यानी कि आपकी कुंडली में राहु जहाँ पर भी है और उस राहु पर अगेन राहु आता है तो क्या इफेक्ट्स होते हैं। देखिए, राहु एक ही स्थान में जब दूसरी बार आता है तो वो 18 ईयर्स के बाद आता है, यानी कि एक स्थान से उसको निकल कर 12 स्थान कंप्लीट करके वापस आने में 18 साल लगते हैं, 18 ईयर्स लगते हैं, क्योंकि एक स्थान में वो 18 मंथ्स रहता है। तो ये जो है राहु के समय का ये जो गोचर का इफेक्ट है वो बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत समझना ज़रूरी है। तो राहु पर से राहु का जाना, क्योंकि राहु जैसे मैंने कहा कि वो डिज़ायर है, वो आपके आपके मन की जो भी इच्छाएं हैं वो उसको प्रकट करता है, उसको फुलफिल करने की कोशिश करता है, उसको अचीव करने की कोशिश करता है किसी भी तरह से। अब कुंडली में जो राहु आपका है और गोचर का राहु कॉम्बिनेशन दूसरे भी, क्योंकि गोचर में शनि भी है, गोचर में गुरु भी है, बुध भी है, बाकी ग्रह भी जो है वो गोचर में उनके साथ चल रहे हैं, उनके अपोजिट चल रहे हैं, क्या स्थिति में है उसके अकॉर्डिंग वो उस डिज़ायर का मतलब एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझे तो ये है कि क्लास में एक बच्चा बैठा है स्कूल में और वहाँ कोई नहीं है, तब उसका बिहेवियर अलग होता है। उसका कोई दोस्त आता है साथ में तो उसका बिहेवियर बदल जाता है, उसके बहुत सारे दोस्त आते हैं तब बदल जाता है, और उसका क्लास टीचर आता है तब बदल जाता है, उसके पेरेंट्स आते हैं तब बदल जाता है, और उसके प्रिंसिपल आते हैं तब बदल जाता है। तो दीज आर द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ सिंगल पर्टिकुलर वन पर्सन। सो एक ही व्यक्ति अलग अलग लोगों के सामने अलग अलग बिहेव करता है। तो राहु का डिज़ायर जो है, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो डिज़ायर है राहु की वो बाहर आती है, लेकिन कॉम्बिनेशन के हिसाब से आती है। वो अगर राहु पर से राहु सीधा सीधा कोई और ग्रह के कनेक्शन में नहीं आ रहा है तो वो अलग तरीके से सीधा सीधा वो इफ़ेक्ट करता है, आप उसको अचीव करने के लिए सीधे उस रास्ते पे चल पड़ते हैं। हाँ, वो रास्ता कैसा है हम उसकी बात भी करेंगे, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन में दूसरे ग्रह है, उसी स्थान में दूसरा ग्रह भी बैठा हुआ है राहु के साथ, सपोज़ आपकी कुंडली में राहु राहु के साथ गुरु है या चंद्र है या सूर्य है और वो जा रहा है, तो हमको सूर्य के ऊपर से राहु का भ्रमण भी देखना पड़ेगा और राहु पर से राहु का, ये दोनों कॉम्बिनेशन समझ के चलना पड़ेगा। और वहाँ स्थान क्या है, राशि क्या है, वो भी समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर राहु जो मैंने कहा कि डिज़ायर, तो डिज़ायर को वो डबल कर देता है, इफ़ेक्ट जो होते हैं डबलेट हो जाते हैं। यानी कि एक राहु जन्म का है, वो आपकी वो डिज़ायर फुलफ़िल करना चाहता है, और दूसरी तरफ गोचर का भी वहाँ आ रहा है, तो आपका फोर्स डबल हो जाता है। और इफ़ेक्ट आपके जो थॉट्स है, इफ़ेक्ट्स हैं उस पर्टिकुलर स्थान को लेके, उन चीज़ों को लेके जहाँ वो बैठा है, उस स्थान में जो बातें हैं, वो स्थान का जो कारकत्व है, यानी कि उसमें जो भी चीज़ें, जैसे चौथा स्थान है तो वहाँ पर ज़मीन है, मकान है, वाहन है, माता है, हार्ट है, आत्मा है, तो उन सब चीज़ों को लेके, उसी तरह हर स्थान का है, तो उन सब चीज़ों को लेके जो डिज़ायर है आपके मन में, जो इच्छाएं हैं वो डबल हो जाती हैं। और गोचर का राहु वो सुसुप्त अवस्था में रहे जन्म के राहु को एक्टिवेट करता है और आप भागते हैं। अचानक से आप सोचने लगते हैं, अरे मैं बैठा क्यों, मुझे तो ये चाहिए था, मुझे तो वो चाहिए था, मैंने ये अब तक सोचा था और फिर अचानक से मैं शांत क्यों हो गया था। तो आप उसके पीछे भागते हैं और उसको पाने की कोशिश शुरू कर देते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि राहु आपको जगाता है और भगाता भी है, लेकिन द वे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप किस रास्ते से उसको अचीव कर रहे हैं वो समझना ज़रूरी है। राहु पर से राहु के जाने से आप कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, यानी कि आपको लगता है कि एनी हाउ मुझे ये अचीव करना था और इतना समय लग गया, तो मुझे अब उसको दूसरे तरीके से भी लेकिन अचीव करना है, वरना मुझे लोग क्या कहेंगे, समाज में क्या होगा, दोस्त क्या कहेंगे, घर वाले क्या समझेंगे, मैंने कर नहीं पाया। या ये किसी भी फील्ड में हो सकता है, किसी को कुछ भी अचीव करना हो सकता है, किसी को घर बनाना है, किसी को जॉब करना है, किसी को गवर्नमेंट में जॉब चाहिए, किसी को कोई टारगेट अचीव करना है, कुछ भी तरह का। सो वो रास्ता बदल देता है ये राहु।
टारगेट वही रहता है, बट अचीव करने के रास्ते पर सही या गलत हो सकता है वो रास्ता, और वो अकॉर्डिंग टू योर राहु, बर्थ चार्ट का भी और गोचर का जो वहाँ आया है वो देखना समझना ज़रूरी है। तो आप क्या कीजिए कि आपके चार्ट में अभी जहाँ पर राहु गोचर का अभी मिथुन में चल रहा है, 3 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ चल रहा है, लेकिन अगर जिनका भी राहु मिथुन में है या दूसरे किसी राशि में, जैसे कर्क में था पहले, मिथुन से पहले, राहु और केतु रिवर्स चलते हैं। दूसरे ग्रह जब सीधा चलते हैं, राहु और केतु रेट्रोग्रेड ही रहते हैं, मतलब वो वक्री ही चलते हैं, उल्टा ही चलते हैं बाकी ग्रहों से। तो राहु और केतु का पिछले समय में अभी जो चल रहा है उससे पहले, या जब भी आपके राहु पर से राहु गया था, या तो उस स्थान में वो 18 ईयर्स पहले आया हुआ था। चाहे कोई भी स्थान आप पकड़ लीजिए, अभी जहाँ राहु है मिथुन राशि में है, थर्ड मतलब 3 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पर, वो 3 नंबर लिखा है वहाँ 1 साल अभी सितंबर में वो ट्रांजिट करेगा, तो 1 साल ऑलरेडी वहाँ पर हो गया है। और उससे पहले 18 ईयर्स पहले वहाँ आया था, यानी 19 ईयर्स पहले आपका राहु यहाँ पर था। तो वो कैलकुलेट कीजिए वो राहु जब वहाँ था तो क्या इफ़ेक्ट थे, और उस दौरान दूसरे ग्रह रहेंगे, क्योंकि आपकी दशा बदल गई होंगी, आपके दूसरे ग्रहों गोचर के ग्रह दूसरे कहीं कॉम्बिनेशन में अलग होंगे, अभी अलग है, लेकिन मेजर 1 2 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर ये राहु ने आपको इफेक्ट दिए होंगे। पर्टिकुलर इस स्थान को पकड़ के चलिएगा, कुछ और नहीं, इसी स्थान में जहाँ पर आज राहु है वो 18 ईयर्स पहले आया था, तब आपको उस स्थान से रिलेट करती हुई मैटर में क्या इफेक्ट मिले थे। तो आपको बहुत कुछ जानने समझने मिलेगा, ऐसे ही आप जानने की कोशिश कीजिएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अब ये राहु जो है वो आपकी डिज़ायर का रास्ता, जैसे मैंने कहा कि बदल देता है, उतना ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर भी, आपकी इच्छाएं बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आप चाहते हैं कि एनी हाउ आई हैव टू अचीव दैट, तो आप उसको एक पागल लोग आप, और ऐसे लोग अगर साइंस के फील्ड में है, अगर रिसर्च के फील्ड में है, अगर वो जैसे कि कोई जासूस है, तो उनको जब ऐसा राहु पर से राहु आता है तो वो अचीव करते हैं, उनका जो सबमिशन है वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि उनको कुछ रिसर्च करके कहीं सबमिट करना है, तो ड्यूरिंग द राहु राहु मतलब जन्म का राहु है, वहाँ पर से गोचर का राहु जाता है, तो उनकी रिसर्च अच्छी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। वो किसी को सर्च कर रहे हैं तो वो उसमें भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, उनको सक्सेस मिलती है। जो लोग डॉक्टर हैं उनको अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम पे, किसी भी डिजीज़ पे, तो वो उनके लिए एक रिसर्च का बहुत अच्छा योग बना देता है ये राहु पर से राहु का भ्रमण, और वो अचीवमेंट देता है रिसर्च वालों को, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो कोई पीएचडी करना चाहता है, डॉक्टरेट करना चाहता है, तो ये राहु पर से राहु जब जाता है तो वो डेफिनेट उसमें रिसर्च में आगे बढ़ता है, और वो 1.5 साल उसकी लाइफ में सबसे बेस्ट होता है फॉर रिसर्च पर्पज़। तो ये राहु का ये इफ़ेक्ट भी है। अब यहाँ पर राहु पर से राहु जाने से अगर किसी का राहु सही नहीं है जन्म कुंडली का, और उसी स्थान में वापस गोचर का राहु भी आता है, तो वो बंदा नेगेटिव जो उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हाइपर हो जाती हैं, वो वापस उसी लोगों से मिलता है जो पहले मिला था, जिनसे कनेक्शन टूट गए थे। यहाँ पर दोनों चीज़ें होती हैं, अच्छा है तो अच्छे लोग जो पुराने थे उनसे वापस मिलना होता है, और उनसे उनको कुछ बेनिफिट होने वाला होता है रिगार्डिंग टू रिसर्च, कुछ रिसर्च वर्क के लिए उनको जिनकी ज़रूरत होती है, ऐसे पुराने लोग मिलते हैं। लेकिन जब राहु खराब स्थिति में होता है बर्थ चार्ट में, तो उन लोगों से मिलना होता है जिनको वो छोड़ चुका होता है, जिनसे वो दूर भाग गया होता है, वही लोग उनको वापस मिलते हैं। और वो ख़राब एक्टिविटी अगर कोई कर रहे हैं तो उसमें वो उनके साथ इन्वॉल्व होता है या कनेक्ट होता है एनी हाउ, और या तो फिर वो कुछ भी करके उसका सपोर्ट मांगता है तो वो देने लगता है कि चलिए भाई थोड़ा इनको इतना ही सपोर्ट चाहिए, बट वो सपोर्ट उनको भारी पड़ जाता है, बिकॉज़ वो कनेक्शन वापस राहु, जैसे मैंने कहा कि वो पुराना भी, चाहे 10 साल 20 साल पुरानी चीज़ भी वापस सामने लगता है। तो यहाँ पर वही चीज़ होती है, और आपको वो संभालना पड़ेगा कि जो चीज़ आपने छोड़ दी है, वो राहु अगर कनेक्ट कर रहा है और वो सही नहीं है, तो आपको उसको अवॉइड करना पड़ेगा, और कोई रास्ता है नहीं वैसे, और किसी भी तरह से अवॉइड करना आपको ज़रूरी है। और जब भी राहु पर से राहु जाए, आप शिव जी की पूजा कीजिए, महादेव की पूजा कीजिएगा। देखिए, पूजा पाठ करने से भगवान आपकी लड़ाई लड़ने नहीं आते, मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन हाँ आपकी लड़ाई में आपको बल मिलता है, आपको
सही दिशा का ज्ञान रहता है, आपका मन भ्रमित नहीं होता है, आप सही दिशा में सही कंसंट्रेशन के साथ, सही फोकस के साथ आप लड़ाई लड़ सकते हैं। तो ये बेनिफिट राहु शिव जी की पूजा से मिलता है, ये आप भगवान की जो भी पूजा पाठ हम करते हैं उससे मिलता है। अब राहु पर से राहु जा रहा है, ड्यूरिंग दैट टाइम आपका राहु की महादशा का भी समय है, तो यहाँ पर संभालना पड़ेगा बहुत सी चीज़ों में, क्योंकि राहु जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। कभी कभी वो ऑपरेट करवाता है, आपको कोई पुरानी प्रॉब्लम है आपको नहीं पता है तो भी, और पता है तो भी वो ऑपरेशन करवाता है। और स्थान के हिसाब से वो जैसे जो रोग होता है वो हर स्थान में अलग अलग हमारे बॉडी के अलग अलग अंगों को बांटा गया है। तो रिलेटेड कि उस स्थान में जहाँ पर राहु है और राहु पर से राहु जा रहा है, उस स्थान से रिलेट करती हुई मैटर में आपका ऑपरेशन हो सकता है। तो आपको वो भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उस दौरान जब राहु पर से राहु जाए तो आपका ऑपरेशन हो सकता है, किसी का आँख का हो सकता है, किसी का नी रिप्लेसमेंट हो सकता है, किसी का कंधे का हो सकता है, तो एनी किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है ड्यूरिंग द राहु राहु ट्रांजिट, और राहु की दशा हो तब ज़्यादा, या राहु की अंतर्दशा हो। और जब भी ये कॉम्बिनेशन बढ़ता है राहु में, राहु की अंतर्दशा राहु की प्रत्यान, यानी कि राहु जस्ट दशा में शुरू हुआ है और राहु का ये ट्रांजिट भी हुआ है और राहु पर ही हुआ है, तो आपके लिए हर तरीके से राहु बहुत ही प्रभावी होता है। और राहु का नक्षत्रपति भी राहु है, तो डेफिनेटली आपका ऑपरेशन होगा। और अगर राहु का स्थान सही रहा तो आपको बहुत अच्छा हो जाएगा, और नहीं रहा तो वो डिफेक्ट आपको परमानेंट लॉन्ग टर्म के लिए झेलनी पड़ सकती है, या उसका रिजल्ट आपको ऑपरेशन करने के बाद भी सही, जो एक होता है ना कि भाई ये ऑपरेशन किया तो सही हो गया, अच्छा हो गया, लेकिन वो दोबारा करवाना पड़ता है अगर वो राहु सही नहीं है चार्ट में। तो ये राहु पर से राहु में ये भी चीज़ें होती हैं, और रिसर्च में बेस्ट है। और आपको राहु पर से राहु के जाने के दौरान अगर कभी भी ऐसा लगे कि भाई एक आपके जो बॉडी या उसके हिसाब से आपको कोई रिएक्शन मिलना शुरू हो कि भाई मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे आँखों में तकलीफ़ हो रही है, मुझे कान में तकलीफ़ हो रही है, मुझे पाँव में दर्द हो रहा है, या कुछ पेट में कुछ हो रहा है, तो डेफिनेटली उस स्थान से रिलेट करते हुए जहाँ पर राहु है जन्म का और गोचर का भी आया है, उस स्थान से रिलेट करती हुई प्रॉब्लम डेफिनेट आ रही है, और राहु आपको इंडिकेशन दे रहा है और आपको उसको ध्यान दे के सॉल्व करना चाहिए। तो राहु आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि राहु आपकी हर उस चीज़ को बाहर लाता है। अब यहाँ पर दूसरी भी चीज़ें हैं, जैसे राहु आपका फोर्थ हाउस में है, तो आपकी जो ज़मीन है वो चली जा सकती है जब ये राहु पर से राहु जाता है। तो अगर आपने गलत तरीके से किसी से ली है, तो अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तब ये राहु पर से राहु फोर्थ हाउस में हो तो बहुत अच्छा होता है, विदेश के स्थान में हो तो भी अच्छा होता है। तो राहु का भ्रमण कभी कभी बहुत अच्छा है, किसी को विदेश जाना है तो राहु की दशा में राहु पर से राहु जब भ्रमण करता है तब भी पॉसिबल बनता है, जब राहु 12th हाउस में हो, फोर्थ हाउस में हो, सिक्स्थ हाउस में हो, नाइन्थ हाउस में हो, इवन 10th हाउस में हो। तो राहु पर से राहु का भ्रमण उस तरह से बहुत अच्छा भी रहता है, विदेश में आपको सेटल करता है, या अपने घर से या अपने बर्थ प्लेस से दूर आपको सेटल करता है। तो राहु का कॉम्बिनेशन बहुत इफ़ेक्ट देता है राहु के साथ। और बहुत सारे डॉक्टर्स जो होते हैं या मेडिकल के फील्ड में जो लोग जाते हैं, तो उनको राहु की दशा में राहु पर से राहु जब जाता है तो वो मास्टर्स में जाते हैं उस के। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, जैसे मैंने कहा कि आपको राहु में ऑपरेट करवाना पड़ता है या ऑपरेशन होता है, बॉडी में कोई बीमारी है तो वो सामने आती है। उसी तरह जो लोग मेडिकल साइंस में हैं, मेडिकल में पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये राहु पर से राहु जाता है तो वो अच्छे ऑपरेशन करते हैं, वो अच्छा अचीवमेंट करते हैं। जैसे मैंने कहा रिसर्च में, उसी तरह ऑपरेशन वो या तो दर्दी होते हैं या तो डॉक्टर होते हैं। तो यहाँ जो डॉक्टर होते हैं उनके लिए ये राहु पर से राहु का भ्रमण बहुत अच्छा होता है कि वो अच्छे अच्छे ऑपरेशन करते हैं, बहुत मेजर ऑपरेशन करते हैं और उसमें सक्सेस मिलता है। तो ये राहु पर से राहु का भ्रमण और राहु की दशा भी साथ में हो तो और अच्छा हो जाता है। वो अपने मेडिकल इंस्टीट्यूट ओपन करते हैं, अपने कॉलेजेस या अपने हॉस्पिटल बनाते हैं, तो रिनोवेट करवाते हैं राहु पर से राहु में। डॉक्टर्स के लिए ये बहुत ही बेस्ट होता है, रिसर्चर्स के लिए बहुत बेस्ट होता है, चाहे किसी भी फील्ड के हो।
तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं राहु की समझने वाली। और आप ऑब्ज़र्व कीजिए अपने चार्ट से कि जब भी राहु पर से राहु गया था तब क्या इफ़ेक्ट हुए थे और अभी क्या हो रहे हैं अभी, या जिनको आने वाले हैं, जिनको आ चुके हैं, वो देखे कम्बा दो समय को कंपेयर करेंगे तो बहुत रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सो ये मेन पॉइंट से हम राहु का केतु पर से भ्रमण कैसा इफेक्ट करेगा उसकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।